के गृह मंत्री सम्राट चौधरी होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। दरभंगा में फुटपाथ विक्रेताओं के विरुद्ध जारी बुलडोजर एक्शन के विरुद्ध आज फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और जमकर दरभंगा प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की गई और कहा गया कि दरभंगा प्रशासन फुटपाथ विक्रेताओं पर जुल्म अत्याचार करना बंद करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। बिहार के कई जिलों के साथ साथ दरभंगा जिला में भी सरकार बनने के बाद अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और लगातार कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। फुटपाथ दुकानदारों को हटाया ही नहीं जा रहा है बल्कि तोड़ा भी जा रहा है और फिर उस पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं फुटपाथ पे जो विक्रेता हैं वो अब आक्रोशित हो गए और दरभंगा जिला के डीएमसीएच परिसर से कैंडल मार्च निकाला और कर्पूरी चौक पर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के पास यह कैंडल मार्च सभा में तब्दील हुआ। जमकर लोगों ने नारेबाजी किया। लोगों ने कहा कि दरभंगा प्रशासन फुटपाथ विक्रेताओं पे जुल्म अत्याचार करना बंद कर। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में जो फुटपाथ पर दुकान करने वाली महिला पुरुष भी शामिल हुए और सभी ने जिला प्रशासन के विरुद्ध बिगुल फूंक। लोगों ने कहा कि गैर कानूनी ढंग से दबंगतापूर्वक अतिक्रमण के नाम पर फुटपाथ विक्रेताओं को तबाह कर रहा, उनकी रोजी रोटी छीन रही है प्रशासन। वहीं उन्होंने कहा कि आगे यदि प्रशासन बुलडोजर एक्शन नहीं रुका तो और भी उग्र होगा आंदोलन। कोई आदमी खाने के लिए बाल बच्चा के रोजी रोटी एकदम से तबाही है, किसी खाना नहीं मिल रहा है ना। आज जो बनाया था अध्यक्ष बनाया था, फुटपाथ के महासंघ जो बनाया था, पीटीसी का अध्यक्ष हमको बनाया, यही देखने लिए बताइए, यही देखने। संजय सराफी कहा कि हम बहुत कुछ देंगे, रुपया देंगे, पैसा देंगे, सब चीज दिया, कुछ नहीं दिया। खाली 10,000 रुपया चालू कर दिया, 20,000 रुपया और कुछ नहीं दिया। आज हो गया है ऐसे तोड़ने का, तो गरीबों के घर कहाँ से दुकान में दिया हुआ है, बाल बच्चा भूख मर रहा है, गरीब आदमी हमके सहारा मिले। अब क्या कीजिएगा आगे के लिए? आगे के लिए है जो मंत्री बनाए हैं इसको हटाइए और जो पहले था किसी को बैठाइए। क्या नाम हुआ? फुटपाथ महासंघ का नेता है। कहाँ पर दुकान है आपका? हॉस्पिटल रोड। हम लोग फुटपाथ जो है दुकान लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार की जो अभी ओवरशिप आई है, इसके तहत हम लोगों को दिन रात परेशान किया जाता है, दुकान को उजाड़ दिया जाता है। एक जब सरकार हमको लोन देती है कि ताकि आप अपना दुकान चलाएं, और जब हम लोन उठा कर दुकान चलाते उसी दुकान को तोड़ दिया जाता है। आज हमारे बच्चों के साथ भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे का पेट मिटाऊं या तुम्हारा लोन भरूं? अगर तुम्हें लोन नहीं देना था तो प्रलोभन किस बात का दिया? प्रलोभन देकर आज हमारी तुम रोजी रोटी छीन रहे हो। ऐसे प्रशासन को, ऐसे सरकार को हम तहे दिल से उसे गाली की संभावना से संबोधित करना चाहेंगे, क्योंकि यह प्रशासन और यह सरकार गरीबों की हो ही नहीं सकती। क्योंकि गरीब की होती तो ये फूट की दुकानें आज उजाड़ती नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग उजाड़ती। क्योंकि यह नियम है, बड़े बड़े बिल्डिंग अतिक्रमित है, उसको उजाड़ने में वर्षों लगता है, लेकिन फूट को उजाड़ने में मिनटों लगता है। तो ये अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, घंटों का काम मिनटों में निपटा करके आगे आवाज कर देते कि हमने अतिक्रमण हटा दिया। नाम हुआ? शिवनाथ पंजाब। कहाँ दुकान है आपका? डीएमसीएच। लोग को माध्यम से मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का टाइम था तो गरीबों को बहकेवा में लाया था कि हमने गरीबों को रोटी देंगे, रोटी देंगे। लेकिन अभी नया सरकार होते ही आप देख लीजिए महीना नहीं हुआ है और आपने अतिक्रमण कहा, भू माफिया कहा, जमीन माफिया कहा, बालू माफिया कहा, लेकिन हमने वह सरकार को सत्ता में रहते हुए आज हम लोग इसको विरोध करते हैं कि बहुत
अति आप लोग करने जा रहे हैं। वो माफिया जमीन माफिया पर नहीं, जो सरकारी जमीन पे जो है मकान बना करके बड़े बड़े मल खोले हुआ है, दुकान खोले हुआ है, इसको खोजने वाला नहीं। लेकिन आप फूट पर जो रहने वाला है, एक सर प्रशासन आएगा, वो डंडा दिखाएगा, सब भाग जाएगा। इस ठंड के समय में जो है अच्छे अच्छे घर जो है तो आप जाकर के तोड़वा के, दुकान तोड़वा के घर में घर गरीबों मजदूरों के साथ कर दिए हैं। अगर अभी आपको हमने अपने आप के माध्यम और बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ के मीडिया भाई को देते हैं कि आज से नहीं 14 से हम लोग लड़ाई लड़े हैं, और लड़ते लड़ते हर एक कानून वही सरकार बनाया, और वही सरकार जो है सबको 10-10 हजार रुपया लोन दिया। लेकिन आज वही सरकार देख लीजिए क्या करने जा रहा है। अगर 30 तारीख तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के दत्ता जी बोल दिए हैं, अगर 30 तारीख तक अगर वेंडिंग जोन पर जो कानून पर लागू करे और जो है वो अतिक्रमण पर रोक लगावे, यदि नहीं लगाया तो दरभंगा ही नहीं, दरभंगा समस्तीपुर मधुबनी मुजफ्फरपुर तक हम पूरे हर एक कोना में हम तहलका मचा के हम लोग और बवाल खड़ा करने का काम करेंगे। और जो है क्या लगता है कि फुटपाथ विक्रेता जो है आप लोग में एकता नहीं देखा जा रहा है? इतने ही आदमी आए हैं, क्या लगता है कितना आदमी है लगभग? नहीं, आज देखिए हम लोग अपने बैठक में निर्णय कर लिए, हर एक चौक से, हर एक इलाका से हर एक दिन निकालेंगे, जब तक कि रोक नहीं लगेगा। आज हमने मात्र डीएमसीएच से ही निकाले हैं कर्पूरी चौक तक। कल हो सकता है कि हम बेता से भी निकाल सकते हैं, परसों हो सकता है तो हम बस स्टैंड से निकाल सकते हैं, तरसों हो सकता है तो हम हर एक चौके चौके जाकर के हम लोग अपने जो 14 में जो कार्यक्रम चालू किए थे उस चीज को फिर हम लोगों को जो है दोहराना पड़ेगा। आप चिल्लाने क्या नाम हुआ? मेरा नाम कार्यगामी है, क्या है आप? प्रधान महासचिव फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वाधान में विगत 3 दिन पहले डीएम साहब को ज्ञापन देने के बावजूद बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए, बिना टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग बुलाए हुए, बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए हुए, बिना ट्रेड यूनियन के लोगों से बात किए हुए दबंगता पूर्वक दरभंगा शहर के फुटपाथ दुकानदारों पर बुलडोजर से हमला करने, बुलडोजर से उनके रोजी रोटी छीनने और उनके साथ दबंगता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ अभी हम लोग डीएमसीएच से कर्पूरी चौक तक प्रतिवाद मार्च और कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं। और इस मार्च के माध्यम से, आपके माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, दरभंगा जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप पूर्व के इतिहास को, अपने निर्णयों को देखें। पहले ऐसा नहीं होता था। पूर्व में संघ के लोगों को और टाउन वेंडिंग कमेटी के लोगों को बुला करके बैठक होती थी विधि व्यवस्था पर, और उसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता था। लेकिन इस बार सरकार बनने के बाद हमारे उप मुख्यमंत्री और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दिया कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, अपराध पर बुलडोजर चलेगा, वो माफिया पर बुलडोजर चलेगा, बालू माफिया पर बुलडोजर चलेगा, भ्रष्टाचारियों पर कब चलेगा? बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, पूंजीपतियों वाले, जो रोड नाला पोखर की जमीन, बिहार सरकार की रास्ते की जमीन पर जो बड़े बड़े मॉल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पार्किंग खोले हुए हैं, दुकान खोले हुए हैं, ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? ये नहीं हो रहा है। आज हो रहा है जिसको वैधानिक अधिकार संविधान ने दिया है, यही सरकार, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने वेंडर को, फुटपाथ दुकानदारों के हित में वर्ष 2014 में वेंडिंग जोन अधिनियम लागू किया है। सब लोगों को परिचय पत्र दिया है, सर्वेक्षण किया है। 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत रोजगार करने के लिए जो है यही सरकार लोन भी दिया है ठेला बनाने के लिए। और उसी का चेला, नरेंद्र मोदी जी का चेला आज सम्राट चौधरी गृह मंत्री बना है, तो गरीबों पर आफत है। इसलिए इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं
कि आप ऐसे जो सामंती स्वभाव के आपके जो गृह मंत्री हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, जो गरीब विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो और अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाओ। वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन करो, टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग बुलाओ, वेंडिंग जोन का निर्माण करो। बिहार में तो आप ही की सरकार है, फिर इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम पहले भी आपको बोले हैं, हमारे जो नेता है हमारी पार्टी के बिहार के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, स्पष्ट कहते हैं कि हम सत्ता में हैं या कोई बहस नहीं है।